अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यासीन और आप देख रहे हैं डॉक्टर यासीन इन्फेक्शन कंट्रोल यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ चंद खुशखबरियाँ शेयर करनी हैं कोरोना वायरस से या कोविड-19 से मुताल्लिक़। सबसे पहली खुशखबरी तो आपको पता ही है कि वो इंग्लैंड के अंदर या बरतानिया के अंदर एक वैक्सीन है फाइज़र और बायोनटेक की, जिसको उन्होंने अप्रूव कर दिया है, तो वो अब अगले हफ्ते से लोगों को लगना शुरू हो जाएगी। और दूसरी ख़बर पाकिस्तान के बारे में है कि यहाँ पे वैक्सीन के लिए हुकूमत ने कुछ फ़ंड पहले एलोकेट कर दिया है और ये भी अनाउंस कर दिया है कि लोगों को पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ये वैक्सीन फ्री होगी लोगों के लिए, गवर्नमेंट पे करके वैक्सीन लेगी और लोगों को फ्री में लगाएगी। और तीसरा एक टेस्ट के बारे में भी है कि जो पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट होता है, एक एंटीजन टेस्ट, वो भी गवर्नमेंट ने उसको अलाउ कर दिया है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर यूज़ करना। तो इन खबरों के बारे में आज बात करनी है, लेकिन उससे पहले पुराना मैसेज, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप तक मेरी वीडियो बर वक्त पहुँचती रहें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली खबर, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बहुत बड़ी खबर है, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर है और ख़ास तौर पे ऑब्वियसली बरतानिया के लोगों के लिए तो है ये बहुत बड़ी खबर। तो उसमें ये है कि ये वैक्सीन जो फाइज़र और बायोनटेक, जो आपको मैंने पहले एक वीडियो में भी बताया था, जब ये इन्होंने अपना इंटरिम एनालिसिस प्रेस रिलीज़ में बताया था, यानी उन्होंने पहली रिपोर्ट बताई थी कि उनके कितने लोगों को ये वैक्सीन लगी, उसका एफिकेसी क्या थी, सब कुछ बताया था। तो उस वक्त मैंने आपको एक बात बताई थी कि बहुत ज़्यादा इसके बारे में खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। उसकी रीज़न क्या थी, मैंने रीज़न भी आपको बताई थी। उसकी रीज़न ये थी कि ये -70 डिग्री के अंदर स्टोर करना ज़रूरी होता है इसको, यानी ये कोई आम टेम्परेचर के अंदर, फ्रिज में या आम टेम्परेचर के अंदर नहीं रखी जा सकती। अगर कोल्ड चेन को मेंटेन करना है, कोल्ड चेन मेंटेन करना कहते हैं कि उसकी प्रोडक्शन से लेके तो लोगों को लगने तक ये इसकी एक वो जो टेम्परेचर, एक ख़ास टेम्परेचर होता है, उसको मेंटेन करना ज़रूरी होता है। तो ये मैंने एक बात उस वक्त की थी कि ये है तो अच्छी खबर कि उन्होंने बताया कि उसकी एफिकेसी भी अच्छी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन शायद ये पाकिस्तान के लिए सूटेबल नहीं है। अभी जो ब्रिटिश रेगुलेटरी अथॉरिटी है MHRA, उन्होंने अप्रूव कर दिया वैक्सीन को और वो वैक्सीन अब अगले हफ्ते से लोगों को लगना शुरू हो जाएगी। तो ये अप्रूवल कैसे हुई? अप्रूवल कोई एकदम से नहीं हो गई। ये भी 23 नवंबर को फाइज़र बायोनटेक ने उसके ऊपर अप्रूवल के लिए अप्लाई किया और 2 दिसंबर को अप्रूवल मिली। लेकिन उससे पहले भी जो MHRA है वो उसका डेटा रिव्यू कर रहे थे। इसको कहते हैं रोलिंग रिव्यू, यानी जब कोई आप ऐसा रिव्यू कर रहे हैं, कोई चीज़ को आप ऐसे देख रहे हैं जो कि इन प्रोग्रेस है, वो चलती भी जा रही है और आप उसको साथ साथ रिव्यू भी करते जा रहे हैं, इसको कहते हैं रोलिंग रिव्यू। तो रोलिंग रिव्यू उनका चल रहा था अक्टूबर के शुरू से। तो अभी जैसे ही वो कंपनी ने अप्रूवल के लिए अप्लाई किया तो उनके पास डेटा पहले मौजूद था, तो उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगा अप्रूवल देने में। और उसके लिए दो जो मेन चीज़ें होती हैं, जिसमें एक ये होता है कि वैक्सीन की एफिकेसी, कि ये कितनी मौसर है, वो मिनिमम 50% होनी चाहिए। 50% से अगर कम हो तो फिर वो वैक्सीन अप्रूव नहीं हो सकती। और दूसरा होता है कि आपके पास 2 महीने का, कम से कम 2 महीने का सेफ्टी डेटा मौजूद हो कि ये वैक्सीन सेफ़ है और जिन लोगों को लगाई गई है उनको कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए ख़ास। तो ये मौजूद था पहले ही, ये दोनों प्रीरेक्विजिट्स फुलफिल हो रहे थे, इसलिए वो वैक्सीन उन्होंने अप्रूव कर दी। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल अगर आपको देखनी है तो मैंने एक वीडियो और भी रिकॉर्ड की हुई इंग्लिश के अंदर। वो इंग्लिश में, अगर आपके कोई दोस्त इंग्लैंड में रहते हैं या UK में रहते हैं, या वो मेरे वो दोस्त जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो मेरी इंग्लिश वाली वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने थोड़ी और भी डिटेल बताई है वो वैक्सीन के बारे में। तो एक तो ये अच्छी खबर थी। दूसरी खबर है हमारे पाकिस्तानियों के लिए। वो खबर ये है कि हमारी जो NCOC है, उन्होंने एक अपनी सजेशन या सिफारिश दी थी कि हमें पैसे दिए जाएं तकरीबन $15 करोड़, तो उससे वैक्सीन को ही ऑर्डर की जाए और फिर वो प्रायोरिटी मैं आपको बताता हूँ कि वो किन लोगों को पहले लगेगी, किन को बाद में लगेगी। तो जब ये कैबिनेट की लास्ट मीटिंग हुई, जो इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर के अंडर मीटिंग हुई, उसके अंदर कैबिनेट ने उसको अप्रूव कर दिया है। इसका मतलब है कि $15 करोड़ इस वक्त ये वैक्सीन के लिए अलग से रख दिए गए हैं। लेकिन वैक्सीन अभी आई क्यों नहीं है? जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये वैक्सीन जो फाइज़र वाली थी,
ये इसको -70 डिग्रीज़ पे रखना पड़ता है। अब -70 डिग्रीज़ पे इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए ये इतनी जल्दी नहीं की गई उसको फ़ौरन उसको ऑर्डर कर दिया जाए। लेकिन डॉक्टर फैसल सुल्तान जो प्राइम मिनिस्टर साहब के स्पेशल असिस्टेंट हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी बताया है कि उनके सारी कंपनीज़ के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि तकरीबन आधा दर्जन जो मेन बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके साथ उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं और तकरीबन उनके साथ एग्रीमेंट हो चुका है। लेकिन चूँकि एक वो डिस्क्लोजर के लिए एक एग्रीमेंट होता है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, कि आप उस वक्त तक कोई बात किसी को नहीं बताएंगे जब तक हमारा एग्रीमेंट नहीं हो जाता। तो बकौल डॉक्टर फैसल सुल्तान के अभी तकरीबन एग्रीमेंट हो चुका है, और लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है देखभाल के हम उस तरह से नहीं कर सकते कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हों कि हम कोई भी वैक्सीन जाके तो ऑर्डर कर दें। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, जिनको देखने के बाद जो है ना वैक्सीन का ऑर्डर दिया जाएगा। उसके अंदर नंबर 1 तो ऑब्वियसली कीमत का देखना, प्राइस। नंबर 2 उसकी एफिकेसी क्या है, और कितना वो इफ़ेक्टिव है या मौसर है। नंबर 3 उसकी अवेलेबिलिटी कब होगी, कब हमें मिल सकती है, उसको स्टोर कैसे करना है। जैसे अभी वैक्सीन और भी आ रही हैं, मैंने आपको बताया था कि जो एक रशियन वैक्सीन है या जो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन है, वो वैक्सीन ऐसी हैं जिनको नॉर्मल फ्रिज के अंदर रखा जा सकता है 2 to 8 सेंटीग्रेड पे। लेकिन जो फाइज़र है उसको -70 डिग्री पे रखना पड़ता है, और जो दूसरी मॉडर्ना की है उसको -20 सेंटीग्रेड पे। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ये फ़ैसला किया जाएगा कि कौन सी वैक्सीन हमें ऑर्डर करनी चाहिए, उसकी कीमत क्या होगी, वो कब अवेलेबल होगी, हमें कितनी मिलेगी, सारी चीज़ें देख के तो इसका ऑर्डर दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए जो पैसे हैं $15 करोड़ वो अलग से रख दिए गए हैं, और ये काफ़ी नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन इसके ऊपर और भी ज़ाहिर है वो पैसे रखे जाएंगे। लेकिन इनिशियली शुरू में ये बजट रखा गया है। तो ये किन लोगों को मिलेगी, मिलने के लिए जो अभी जो फैसला किया गया है वो ये है कि सबसे पहले तो ये मिलनी चाहिए उन हेल्थ केयर वर्कर्स को, डॉक्टर्स और नर्सेज़ को, जो ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ कोरोना के पेशेंट्स हैं या कोविड-19 के मरीज़ हैं। तो चूँकि वो सबसे ज़्यादा रिस्क के ऊपर हैं, वो ऐसे वार्ड्स में काम कर रहे हैं, आईसीयू में काम कर रहे हैं जहाँ पे मरीज़ होते हैं कोविड-19 के, तो उनको प्रायोरिटी के तौर पे लिया जाएगा, उनको सबसे पहले लगाई जाएगी ये वैक्सीन। दूसरे फेज़ के अंदर फिर होगी उन लोगों को लगाई जाएगी जिनके अंदर ऐसी कंडीशंस या ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से कोरोना वायरस अगर इन्फेक्शन हो तो वो कॉम्प्लिकेट हो सकती है, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, जैसे ज़्यादा एज होना, शुगर या डायबिटीज़ होना, कार्डियक डिजीज़, दिल की बीमारियां, और कोई फेफड़ों की बीमारी, या इस तरह की जो भी ऐसी कंडीशंस हैं। तो ऐसे लोग जिनको ये कंडीशंस होंगी, और दूसरा ऐसे हेल्थ केयर वर्कर्स जो कोरोना वार्ड के अलावा दूसरी जगह काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स नर्सेज जो हैं, तो डॉक्टर नर्सेज, लेकिन वो कोरोना वार्ड में काम नहीं कर रहे। जो पहली प्रायोरिटी होगी वो लोग होंगे जो कोरोना वार्ड या आईसीयू में काम कर रहे हैं, और तीसरे लेवल पे, तीसरे फेज़ में जाके फिर ये सब लोगों को मिलेगी वैक्सीन। तो ये अभी तक के प्लान्स हैं। और तीसरी जो अच्छी खबर मैंने बताया था आपको, तीसरी अच्छी खबर ये है कि पीसीआर, जैसा कि आपको पता है पीसीआर थोड़ा महंगा टेस्ट भी है, इसमें टाइम भी लगता है, लेकिन एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं एंटीजन टेस्ट। एंटीजन टेस्ट क्या करता है, ये वायरस स्पाइक प्रोटीन को देख के उसको जो है ना वो आइडेंटिफाई करता है और रिज़ल्ट दे देता है। इसको पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट भी कहा जाता है। कुछ टेस्ट होते हैं जिनको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट, यानी कि वो उसी वक्त वहाँ पे हो जाते हैं जहाँ पे मरीज़ होता है। जैसे कि आपको पता है शुगर का आप टेस्ट करते हैं ग्लूकोमीटर के थ्रू, इसी तरह से वो यूरिन डिपस्टिक एक होती है, यूरिन में वो डिपस्टिक डाली, निकाली और कलर देख लिया वो। तो इस तरह के ये भी एक आसान टेस्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ज़्यादा महंगी किट नहीं होती, तो और जल्दी रिज़ल्ट मिल जाता है। तो ये पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट है जो एंटीजन टेस्ट। तो एंटीजन टेस्ट में प्रॉब्लम ये है कि ये इसकी स्पेसिफिसिटी बहुत कम है, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। इसको हम आम ज़बान में अगर कहें ना कि इसमें फॉल्स पॉजिटिव आने के बहुत चांसेस होते हैं, तो इसलिए इसको अभी तक ट्रीटमेंट के लिए यूज़ नहीं किया जाता, ये बहुत ज़्यादा वाइडली ये अवेलेबल नहीं है या अप्रूव्ड नहीं है। लेकिन इसमें ये फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर किसी का एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आ गया है तो वो कम से कम अपने आप को अलग कर लेता है, आइसोलेट कर लेता है, दूसरों से दूर रहता है। तो ये इसका
ट्रीटमेंट के लिए इसकी जो यूटिलिटी है वो बहुत कम है, लेकिन इन्फेक्शन कंट्रोल पर्पज़ से या बीमारी को फैलाव से रोकने के लिए ये वाकई बहुत यूज़फुल है। तो ये अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए अलाउ किया गया, उसके बाद ऑब्वियसली प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अलाउ कर दिया जाएगा। तो ये 3 बहुत बड़ी ख़बरें थी माशाल्लाह। तो अल्लाह करे इससे बाद भी अच्छी अच्छी खबरें आती रहें, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं अवेलेबल हो जाती और ये कंट्रोल में नहीं आ जाता कोविड-19, हमें वही पुरानी बात जो मैं बार बार करता हूँ, MPH बहुत ज़रूरी है। मास्क, फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग या फासला रखना और हैंड हाइजीन, हाथ धोना। तो ये 3 चीज़ें आपको अभी भी करते रहना चाहिए। गैदरिंग्स में जाने से परहेज़ करें। उस शहर में जहाँ पे आपको लगता है कि ज़्यादा पेशेंट्स हैं और आप कोई दूसरे शहर जाना चाहते हैं, अगर बहुत ज़रूरी नहीं है, जहाँ पे अभी तक ज़्यादा केसेस नहीं हैं, तो कोशिश करें अपने लिए नहीं दूसरों के लिए। अगर आप ऐसे शहर में हैं, ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे मरीज़ ज़्यादा हैं कोविड-19 के, तो कोशिश करें कि बिला ज़रूरत दूसरे शहरों में ना जाएं, गाँव में ना जाएं, अपने रिश्तेदारों के पास ना जाएं, ताकि उन तक आप वायरस ना लेकर जाएं। तो अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।